सेव योर टाइम नॉट योर मनी। अपने टाइम को बचाओ, अपने पैसे को नहीं। अभी अजीब बात है, फिर बताना चाहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपको दो ऑप्शन मिले कि टाइम बचाओगे या पैसा, तो टाइम बचाओ, पैसा मत बचाओ। आपको ऑप्शन मिले कि टाइम लगा सकते हो कि पैसा, तो बोलूँगा पैसा लगा दो, टाइम मत लगाओ। टाइम आपका बहुत ज़्यादा कीमती है। और ये बातें हम सुनते आते हैं, लेकिन ये बातें रियलाइज़ तब होती हैं हमको, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रियलाइज़ तब होती है हमको जब हम एक्चुअली पैसा कमाते हैं। समझने की कोशिश करना। अगर आप आज कम पैसे कमाते हैं ना, अगर आप दिन का 100, 200, 500, 1000 रुपये कमाते हैं, आपको वैल्यू नहीं होगी। लेकिन यदि आप दिन का 10,000 रुपये कमाएंगे और आपको मालूम होगा 10,000 रुपये आप कैसे कमाते हैं, उस दिन आपको 1 घंटे की, 1 मिनट की वैल्यू भी होगी, क्योंकि अब आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। जब हम कम पैसा कमाते हैं तो टाइम की वैल्यू नहीं होती। लेकिन आज आप कम कमा रहे हैं, इसको तो तैयार करो, इसको बोलो कि हम ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। अपने पैसे को बचाओ, सॉरी टाइम को बचाओ, पैसे को लगा दो। कोई ऐसी काम करने में, लोग क्या करते हैं ना, कोई छोटे मोटे काम करने के अंदर अपने पैसे को बचा लेते हैं, टाइम लगाते हैं। समझ रहे हैं? मतलब कि किसी काम में उनका 3 घंटे जाने वाला है, वही काम कोई इंसान 100 रुपये में कर देगा, वो काम खुद करने बैठ जाएंगे, 100 रुपये बच जाए मेरे। लेकिन आपको ये माइंडसेट को, ये सोच को बदलने की ज़रूरत है। मेरी बात समझ रहे हैं? पैसे को कभी खर्च मत करो जो आपके पास है ही नहीं। क्या कहना चाहता हूं मैं? उस पैसे को कभी खर्च मत करो जो आपके पास है ही नहीं। कहने का मतलब समझ रहे हैं? मीन ये कि ज़्यादातर लोग लोन लेते हैं, ज़्यादातर लोग ईएमआई लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोबाइल आपके पास नहीं है, बजट भी आपके पास नहीं है, और आप जाके 50,000 रुपये का मोबाइल खरीद लाते हैं। आपने 50,000 रुपये का मोबाइल खरीद लिया, किसके पैसे से? बैंक के पैसे से। अब आप पटाएंगे। कमाल की बात है, जितना आपने लिया उसका ज़्यादा पटाएंगे, इंटरेस्ट देके पटाएंगे। समझ रहे हैं? आपके पास बाइक नहीं है, अफोर्ड भी नहीं कर सकते, फिर भी ले लिया। घर नहीं है, अफोर्ड भी नहीं कर सकते, फिर भी ले लिया। छोटी छोटी चीज़ों पर, वॉशिंग मशीन पर, फ्रिज पर, मैं कहता हूँ आजकल तो लोग मैट्रेस पर, जो गद्दे होते हैं ना, जिस पर सोते हैं, उस पर भी लोन लेके ले आते हैं। भाई उस पैसे को कभी खर्च नहीं करना जो आपके पास है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट एक्चुअली आपको बताऊँगा, एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा देश है जहां पर क्रेडिट कार्ड नहीं चलता है, बहुत ना कार्ड चलता है। मुझे ठीक से याद नहीं, आपको याद है तो आप मुझे कमेंट में बता दो ताकि मुझे याद आ जाए। समझ रहे हैं? एक ऐसी कंट्री है जहां पे क्रेडिट कार्ड ना के कार्ड चलता है। अब बताता हूं क्यों। क्योंकि वहां के लोगों की माइंडसेट ये है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है मैं खरीदूंगा ही नहीं। वहां के लोग कर्ज पे चीज लेना चाहते नहीं है। वहां के लोगों का माइंडसेट ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं खरीदूंगा नहीं। लेकिन ये चीज़ हमारे इंडिया में बहुत चलती है। आप देखेंगे, घर से बाहर निकल जाओ, सुबह से लेकर शाम तक एक बार राउंड मारें, गली गली में आपको 50 पैम्पलेट मिल जाएंगे, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। मेट्रो पे जाओ, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। हर जगह आपके पास पर्सनल मैसेज आ रहे हैं, आपको टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मालूम है इंडिया की मेंटलिटी है ही यही, यहाँ के लोगों की मेंटलिटी ही ये है कि भैया कर्ज पे चीज़ ले लेनी है, जो पैसा हमारे पास नहीं है ना उसको खर्च कर लेना है। मैं कहता हूं आपको, मुझको, हमको मिलकर ये करना है। हम एक ऐसी सोच बनाएं कि जो हमारे पास पैसा है वो खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। समझो ना, आज आपके पास पैसे नहीं है और आपका मन कर रहा है कि 30,000 रुपये का फ़ोन लाना है, तो आप एक चीज़ समझो, आपने 30,000 रुपये का फ़ोन खरीदा, आपको मालूम है कि 6 महीने तक आप उसकी ईएमआई देंगे, और आपके हाथ में पेमेंट लेते ही फ़ोन आपको आ जाएगा। 6 महीने तक आप भरेंगे। माइंडसेट ऐसा बना लो ना यार कि 6 महीने उस पैसे को जोड़ लो। देखो देना फिर भी है, लेकिन इससे बेहतर है कि आप उस पैसे को जोड़ लो। जब जोड़ लोगे, खरीद के लाओगे, तो एक हैबिट बनेगी। भविष्य में आप कभी भी लोन की तरफ नहीं जाएंगे, कभी भी आप कर्ज में नहीं फंसेंगे। ये बहुत कमाल का और बहुत ज़रूरी माइंडसेट है, सबसे ज़रूरी जो आपको समझने की ज़रूरत है। राइट?